हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आपने एक प्रश्न किया कि जो मानसिक सेवा है उस मानसिक सेवा में हमने अपने कमरे में बैठ करके भगवान का चिंतन किया या राधा कुंड का चिंतन किया और राधा कुंड में सोहनी सेवा करी या संतों को हमने जल पिलाया, ये केवल अपने कक्ष में बैठ करके चिंतन किया तो उसका फल हमें कैसे मिलेगा, प्रश्न आपका ये है। इसमें देखिए, ये है सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो निम्बार्क संप्रदाय हो, श्री संप्रदाय हो, इन्होंने मानसिक जो सेवा है उस पर ज़्यादा बल दिया है। जैसे कि मैंने कल आपको उदाहरण दिया था एक कंजूस सेठ का, इसी तरह से हमारे शास्त्रों में एक सत्य घटना है कि नर्मदा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे। नर्मदा नदी नहीं थी, दक्षिण भारत की एक कथा है कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत निर्धन थे। तो वह ब्राह्मण इतने निर्धन थे कि उनके पास भगवान की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहीं कथा में सुना कि भगवान की मानसिक सेवा करने से हमको उससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है जितना कि हम प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, यानी कि प्रत्यक्ष शारीरिक रूप से सेवा कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मन से सेवा करते हैं, उसका फल मिलता है। तो उन ब्राह्मण ने जब कथा सुनी तो उन्होंने रोज़ नियम बना लिया कि वे बैठ जाते थे नदी के किनारे और मन से सोचते थे कि मैंने भगवान का बहुत सुंदर सोने का सिंहासन है, उसमें मणि मरकत और बहुत ही बहुमूल्य रत्न जड़े हुए हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का चिंतन करते थे और सोचते थे कि मैं भगवान के पैर धुला रहा हूँ, उनके चामर धुला रहा हूँ, पंखा झल रहा हूँ उनके लिए। ऐसे वो सेवा करते रहते थे मन से और भगवान को नित्य नए नए नवनीत भोग लगाया करते थे, सुपाच्य सुंदर भोग लगाया करते थे। वह ब्राह्मण ऐसा सोचते थे कि मैंने बहुत अच्छी वस्तु बनाई, अद्भुत वस्तु बनाई, उसमें सूखे मेवा डाले, ऐसे वो नित्य चिंतन करते थे। तो एक बार उन्होंने खीर बनाई। खीर मानसिक रूप से सोच रहे वो कि मैंने इसमें उत्तम गायों का, शुद्ध देसी गायों का मैंने दुग्ध लिया, उसमें उत्तम गुणवत्ता वाले विशेष चावल डाले और फिर सूखे मेवा डाले। ऐसे वो मन से बना रहे थे कि उन्होंने चूल्हे पे चढ़ाया और खीर बन गई। ये वो मन से चिंतन कर रहे हैं और फिर उन्होंने खीर को सुंदर थाली में सजाया, सोने के पात्र में रखा। अब उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया कि खीर बहुत गर्म है, कहीं ठाकुर जी का मुंह तो नहीं जल जाएगा। ये केवल मन से सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उंगली डाली खीर में। वो मन से ही सेवा कर रहे हैं और मन से ही सोच रहे हैं कि मैंने उंगली डाली खीर में, खीर को जांचने के लिए खीर बहुत गर्म तो नहीं है। तो एकदम से क्या हुआ कि उनका ध्यान टूट गया और ध्यान टूट गया तो उन्होंने देखा कि उनकी उंगली सचमुच जल चुकी थी।
यानी कि जैसे हम गरम गरम किसी वस्तु में डालते हैं तो उंगली में जलन उत्पन्न होती है, तो उस जलन के कारण उनका ध्यान टूट गया और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे बैठे एकदम से खिलखिलाहट से वह मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप क्यों इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं? तो भगवान ने उनको सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा एक मेरा भक्त है दक्षिण भारत में जो बहुत निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, लेकिन क्या है कि उसने ऐसा मानसिक रूप से सेवा करी। तो भगवान उसके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ब्राह्मण के आगे और बोले, चलो तुम वैकुंठ लोक, कि तुमने मेरी सेवा करी। तो इसी से आपको समझ में आया होगा कि मानसिक सेवा के कितना फल है। और हम क्योंकि देखिए शारीरिक रूप से अगर कोई सेवा करते हैं तो उन फलों में, पुष्पों में, भोजन में कुछ ना कुछ अशुद्धि हो सकती है। जैसे आजकल के वर्तमान समय में शुद्ध सामग्री नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से आप शुद्ध सामग्री भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप घर में बैठ कर के चिंतन करिए कि आप राधा कुंड में सोहनी सेवा कर रही हैं, तो आपको वही प्रत्यक्ष फल प्राप्त होगा जो प्रत्यक्ष सेवा करने का होता है। इसका हम लोगों को हमारे आचार्य लोगों ने बोला है, परंतु ये बहुत उच्च कोटि की सेवा है, मानसिक सेवा। तो अभी हमें क्या है, धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए आचार्यों के अनुगत होकर के, अपने से वरिष्ठ जो भक्त हैं उनके अनुगत होकर के। तो धीरे धीरे करने से क्या होगा कि हमारा ध्यान लगेगा। मूल रूप से क्या है कि हमारे को अपने मन को केवल भगवान की सेवा में लगाना है। एक होती है साधना भक्ति, एक होती है नित्य भक्ति। साधना भक्ति का अर्थ क्या है, जो हम साधना के द्वारा कर रहे हैं, रोज़ माला करना, रोज़ उठना, 4 नियम अपनाना, ये हमारी साधना है। और जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के धाम से आते हैं, हम भगवान के धाम से नहीं आए। तो क्या होता है कि हमें धीरे धीरे करके प्रयास करना है। हम धीरे धीरे प्रयास करें ऐसा सोचने का, तो हमको उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा ही मिलेगा उसका। जबकि शास्त्र संत करें कि जो हम शरीर से सेवा करेंगे उससे ज़्यादा हमको फल प्राप्त होगा। कारण क्या है कि हमारा मन एकाग्र चित्त हो गया है ठाकुर जी के प्रति, यानी कि हमें अपने मन को ठाकुर जी में लगाना है। अब इसका उदाहरण देखिए, जब भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए रास लीला से, तो गोपियाँ आपस में ही कृष्ण लीला करने लगी। एक गोपी काल्या रूप में बन गई, एक कृष्ण के रूप में बन गई, यानी वो कृष्ण की तरह अभिनय करने लगे कि मैं काल्या हूँ, कृष्ण तुम्हें मार दूंगा। कृष्ण गोपी कह रही है मैं कृष्ण तुम्हें मैं मार दूंगी, ऐसे कर रहे हैं। वो इस तरह का चिंतन कर रहे हैं, परंतु ये बहुत उच्च कोटि की सेवा है, ये उच्च कोटि का भाव है। तो अभी हमारा भाव उतना जागृत नहीं हो पाता, लेकिन आचार्य लोग इसको हमें करना चाहिए। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें। और जैसे कि आपने पूछा कि हम किसी संत को मानसिक रूप से जल पिला रहे हैं तो उसका में फल मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। भले हमने मानसिक रूप से किया, लेकिन हम संत की अभी ना सोचें, अभी हम भगवान के विषय में सोचें, क्योंकि अब संत तो ऐसे कई होंगे राधा कुंड में। तो हम किस किस संत का चिंतन करेंगे, क्योंकि किसी संत को हमने देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से। भाई हमने उस संत को तो देखा नहीं है कि राधा कुंड में कोई संत बैठे हैं और उनका हम जल पिला रहे मानसिक रूप से, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ठाकुर जी का चिंतन कर सकते हैं, ठाकुर जी की सोहनी सेवा कर सकते हैं, या हम ये सोच सकते हैं कि ठाकुर जी के मैंने सुंदर सुंदर स्वर्ग से अपने पुष्प लेकर के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिए, तो हमको उसका फल मिलेगा। हम स्वर्गलोक वैसे नहीं जा सकते, लेकिन मानसिक रूप से गए और मानसिक रूप से सेवा करी,
और उसका हमको प्रत्यक्ष सेवा करने के बराबर का फल मिलता है, उससे से ज़्यादा भी मिलता है। तो ये हमारे आचार्य लोगों ने बताया है, संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।